क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्यार है और आज भी वह उसका प्यार हमें दिखा रहा है। उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसने अपना महान प्रेम प्रकट किया है। यीशु मसीह इसलिए धरती पर आया कि पूरी मानवता के पापों के श्राप वह अपने ऊपर उठाए। जो उस पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों का बोझ उठाया है, उसे परमेश्वर पिता पापों की क्षमा देता है, उसके जीवन पर आशीष आते हैं और उसे स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त होता है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें धरती पर भेजा, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें आज तक जिंदा रखा है, वह परमेश्वर सचमुच प्यार है। उस पर सच्चे दिल से विश्वास करें और उसके प्यार का अनुभव करें कि वो कितना भला है। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 13 से लेकर 15 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम ऐसे एक नगर में जाएंगे, व्यापार करेंगे, धंधा करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, तुम कल के बारे में नहीं जानते हो। कल क्या होने वाला है ये तुम आज नहीं जानते हो। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और बाद में लोप हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाती है। इसके विपरीत ऐसा कहो कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर मनुष्य के दिल में एक अहंकार होता है और हमेशा यह अहंकार उसके बोलने से बाहर निकलता है। मनुष्य अपने जुबान से जो भी बोलता है उससे हम जान जाते हैं कि इसके अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है। सच देखा जाए तो दुनिया के हर मनुष्य में, किसी में थोड़े पैमाने में, किसी में ज़्यादा पैमाने में, पर अहंकार तो ज़रूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो हमें कभी भी दूसरों की बात बर्दाश्त नहीं होती है। एक छोटा सा बच्चा भी, उसको भी ये बात कभी पसंद नहीं आती कि उसकी माँ या उसके पिताजी उसे दूसरों के सामने डांटते हैं या मारपीट करते हैं। उम्र कितनी है? 6 साल। उसकी मम्मी यदि दूसरों के सामने उसे डांटती है तो वो गुस्सा करता है, मुझे दूसरों के सामने क्यों डांटा।
छोटा बच्चा भी बोलता है, तूने मुझे मारना था तो घर पे क्यों नहीं मारा, दूसरों के सामने क्यों मारा। मतलब इस छोटे बच्चे में भी थोड़ा सा एक अहंकार बचा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सच देखा जाए तो हर मनुष्य में अहंकार होता है। किसी में कम पैमाने में होता है, किसी में ज़्यादा पैमाने में होता है, पर अहंकार तो होता ही है। इसलिए हम अपमान को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमें किसी ने दूसरों के सामने कुछ बोला तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अपमान बर्दाश्त होता नहीं, इसका मतलब हमारे अंदर अहंकार होता है। और ये अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आखिर मनुष्य इस विचार तक पहुंचता है कि मैं ही मेरे जीवन का स्वामी हूँ, मैं जो चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। जब अहंकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तब इंसान खुद के बारे में भूल जाता है कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। किसी के पास जब अच्छी नौकरी रहती है, बहुत तनख्वाह उसे मिलती है, वो एकदम अहंकारी बनता है। जब वो रास्ते से चलेगा एकदम कड़क गर्दन करके चलेगा, सीना बाहर निकाल के कड़क चलेगा। क्यों? उसे अहंकार है, उसे अच्छे पगार की नौकरी है। किसी का बिजनेस बहुत जोर से चल रहा है, हर दिन हाथ में हजारों रुपए आता है, वो दूसरों के ऊपर जब देखता है अलग नज़र से देखता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार भरा हुआ रहता है। कोई परीक्षा में अच्छे गुण लेकर, अच्छे मार्क्स लेकर सफल हो जाता है, तब वो दूसरे बच्चों के ऊपर अहंकार से देखता है, क्योंकि मैं एक होशियार लड़का हूँ, ये इतने होशियार नहीं है, मैं एक होशियार लड़का हूँ। जब अहंकार बढ़ते जाता है तब मनुष्य भूल जाता है कि आखिर मैं हूँ कौन। वचन कहता है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और बाद में लोप हो जाती है। जब पानी उबलता है तब उसमें से भाप निकलती है। हम उस भाप को देखते हैं, पर हम जानते हैं कि उसे ज़्यादा समय तक अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि ये उबलते हुए पानी में से जो भाप बाहर निकलती है वो तुरंत ऊपर ऊपर जाने लगती है। हम बस थोड़े समय के लिए उसको देखते हैं, जैसे वो ऊपर जाती है दिखाई देना बंद हो जाती है। पल भर का उसका अस्तित्व रहता है, पल भर का। परमेश्वर हर इंसान को बताना चाहता है कि तुम भी बिल्कुल इस भाप के समान हो। तुम्हें कल का दिन नहीं मालूम है, तुम खुद के बारे में कुछ नहीं जानते हो, अगला पल भी नहीं जानते हो। कोई मनुष्य घर से नौकरी के लिए बाहर निकलता है सुबह, तब औरत को बोलता है शाम को 7 बजे मैं लौट जाऊंगा। 7 बजते हैं आता नहीं, 7:30 बजते हैं आता नहीं, 8 बज गए आया नहीं, 9 बज गए आया नहीं, और अचानक उसके मोबाइल पे फ़ोन बजता है। किसी का सामने से फ़ोन आता है, आपके पति की रास्ते में दुर्घटना हो चुकी है, वो अस्पताल में है पर बहुत गंभीर हालत में है, जरा वहाँ पर जल्दी आ जाइए। सुबह क्या बोलकर गया? 7 बजे मैं घर पे आ जाऊंगा। आ पाया क्या? मनुष्य खुद के बारे में क्या जानता है? अगला पल उसे कहाँ मालूम है? इसलिए वचन कहता है कि सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम भाप के समान हो। कोई मनुष्य के पास बहुत पैसा रहता है, संपत्ति जायदाद रहती है, वो बहुत कठोरता से सबों के साथ बर्ताव करता है, बहुत अहंकार से बर्ताव करता है, और ऐसी हालत में एक दिन अचानक ऐसी बीमारी उसे पकड़ लेती है कि उसका सारा की सारा अहंकार कहाँ की कहाँ भाग जाता है। मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य एक भाप के समान है। तुम और मैं, हम में से कोई भी हमारा अगला पल नहीं जानते हैं। दुनिया का कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा डॉक्टर होगा या कितना भी बड़ा वैज्ञानिक होगा,
तो भी अपना अगला पल नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल परमेश्वर के अलावा कोई भी अपना अगला पल नहीं जानता है। यदि परमेश्वर ने हमें दिखाया होगा तो ही हम अगला पल जान सकते हैं। यदि परमेश्वर ने नहीं दिखाया या नहीं बताया तो कोई मनुष्य अपना अगला पल नहीं जानता है। आज रात तक हम में से कितने लोग जिंदा रहेंगे हम नहीं जानते। कल तक कितने जिंदा रहेंगे नहीं जानते। 1 साल के बाद कितने जिंदा रहेंगे नहीं जानते। 10 साल के बाद हम में से कितने होंगे नहीं जानते। हम तो बस यूं ही बोलते रहते हैं, मैं आज ये करने वाला हूँ, कल ये करने वाला हूँ, 1 साल के बाद मैं ये करूँगा, 2 साल के बाद मैं ये करूँगा। पर 1 साल के बाद मैं रहने वाला हूँ या नहीं, मेरा जीवन रहेगा या नहीं, कोई नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसी नौबत आती है कि मनुष्य समझता है अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब खत्म हो रहा है, तभी वो बोलता है कि मेरा कुछ नहीं, जिंदगी मौत परमेश्वर के हाथ में है। उसने बचाया तो मैं बच जाऊंगा, उसने नहीं बचाया तो मैं नहीं बचूंगा। ये कब बोलता है? जब ऐसी नौबत आती है, जब वो आत्मा में जानता है सब कुछ खत्म हो रहा है। तब तक नहीं बोलता। तब तक हर कोई बोलता है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। बाइबल में मनुष्य के जीवन को भाप की उपमा दी है। बाइबल में मनुष्य के जीवन को घास के ऊपर उगने वाले फूल की उपमा दी है। जंगल में घास उगता है, घास के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जीवन इस घास के ऊपर उगने वाले फूलों के समान है। ये सुंदर फूल सुबह के समय दिखाई देते हैं, पर जैसे ही हवा बहने लगती है ये फूल वहां से उड़कर दूसरी तरफ निकल कर जाते हैं। उस घास के साथ दोबारा उनका कोई संबंध नहीं आता। बिल्कुल वैसा ही मनुष्य का जीवन है। कोई मनुष्य पसीना बहाकर खुद का एक बड़ा घर बनाता है, उस घर में 10 साल भी नहीं रह पाता है, 10 साल भी नहीं रहता है, जिंदगी खत्म हो जाती है, मर जाता है। लोग उसे या तो जलाते हैं या तो दफनाते हैं, पर वो कहाँ गया कोई नहीं जानता। और जिस घर को उसने अपने पसीने से बनाया है, जिस घर के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद किया, उस घर में दोबारा रहने के लिए कभी नहीं आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दुनिया में खाली हाथ आए और जब हम वापस जाते हैं खाली हाथ जाते हैं। कोई भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा सकता। जो ऐसा व्यक्ति मर चुका है जिसके पास 10 बंगले हो, 100 एकड़ जमीन हो, कितना सारा सोना हो, चांदी हो, कितना सारा पैसा हो, पर जब वो मर जाता है ना, तो जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। 10 बंगले हैं, उसमें से एक बंगला भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। उसके पास 50 गाड़ियां होंगी भारी भारी, पर उनमें से एक भी गाड़ी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। कोई सोना चांदी पैसा कुछ भी नहीं लेकर जा सकता। दुनिया में हम खाली हाथ आए हैं और वापस जाते हैं खाली हाथ जाते हैं। हम खुद के मालिक नहीं है, हमारा मालिक परमेश्वर है। उसने हमें बनाया, उसने हमें जीवन दिया, वो हमें जिंदा रखता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और अंत में ये जिंदगी पूरी होने के बाद हमें उसी के सामने जाकर खड़ा रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने धरती पर जिंदगी जीने के लिए भेजा वो अंत में हिसाब भी लेने वाला है। बताओ धरती पर जाकर क्या क्या किया, क्या क्या किया, कितना चिकन खाया, कितना मटन खाया, कितने घूमे, कितना सिनेमा देखा, ये मत बताओ, ये कुछ काम का नहीं है। परमेश्वर चाहता है मेरी आज्ञाओं को कितना माना ये बताओ, मेरे वचन के अनुसार कितने चले वो बताओ। यदि आज्ञा को माना है तो दाहिने तरफ खड़े हो जाओ, वहां से अनंत जीवन में पहुंचोगे।
और यदि आज्ञा को माना नहीं तो बाएं तरफ खड़े हो जाओ, क्योंकि बाएं तरफ वाले सारे उस अग्नि में जाएंगे जिसे बाइबल में नरक कहा गया है, जहां वो अनंत काल तक जलते रहेंगे। जिस परमेश्वर ने धरती पर जीने के लिए भेजा है उसी के सामने हमें एक दिन खड़ा रहना है, शरीर में नहीं। शरीर तो मिट्टी का बनाया हुआ है, ये मिट्टी में जाएगा। आपका शरीर मरने के बाद या तो जलाया जाएगा या तो दफनाया जाएगा, पर इसकी तो मिट्टी होने जा रही है। परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा हमारा आत्मा। हम आत्मा में परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और वो हमारा इंसाफ करेगा। दुनिया का कोई मनुष्य इंसाफ नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की अदालत में जिसने चोरी किया है उसके खिलाफ यदि कुछ सबूत नहीं मिलता है तो उसे छोड़ा जाता है। हत्या की है किसी की पर सबूत नहीं मिलता है, इसलिए छोड़ा जाता है। पर वो ऊपर की अदालत दुनिया की अदालत के जैसी नहीं है, और ऊपर का जज इंसान के जज के जैसा नहीं है। वो परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, जिसने आपको बनाया है, मुझे बनाया है, धरती को बनाया है, आसमान को बनाया है और हर चीज को बनाया है। वो हमारे मन के विचारों को भी जानता है, वो हमारे जिंदगी का हर पल जानता है। जब हम उसके सामने खड़े रहेंगे तब वो ये नहीं पूछेगा क्या तूने चोरी किया है, क्या तूने हत्या की है, पूछेगा नहीं। उसके पास उसको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ जानता है। जैसा हमने किया है, धरती पर जैसा जीवन बिताया है, उसके अनुसार वो हमारा इंसाफ करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास न करने वाले और परमेश्वर का भय, डर अपने दिल में न रखने वाले बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, और इसीलिए वो खुद के बारे में नहीं जानते हैं आखिर मैं हूँ कौन। लोग अपने जिंदगी में बस दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। जरा रुक कर सोचते नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं दुनिया में क्यों आ गया हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, और यहाँ का जीवन होने के बाद मुझे कहाँ जाना है। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किसने मुझे भेजा है। क्या आप आपके ज़िंदगी के आपका जो जन्मदिन है उसके 2 साल पहले दुनिया में क्या था आप जानते हैं? आप में से जिनकी उम्र 50 साल है आप बता सकते हैं कि 60 साल पहले आप कहाँ पर थे, 70 साल पहले आप कहाँ पर थे। जो 25 साल का जवान है आप बोल सकते हैं कि 26 साल पहले तुम कहाँ पर थे, 30 साल पहले तुम कहाँ पर थे, बता सकते हैं? क्या है हमारी जिंदगी और हम है कौन? बस दौड़ते रहते हैं, मुझे ये पाना है, वो पाना है, वो पाना है, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। पर मैं कौन हूँ, मुझे जिंदगी में यहाँ किसने भेजा है, क्यों भेजा है, मकसद क्या है, और यहाँ का जीवन होने के बाद मुझे कहाँ पर जाना है, कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं। बस कितने लोगों को अपने जिंदगी के आखिरी पल में याद आती है कि मैंने मेरे पूरे जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आखिरी पल गिनते हैं, मतलब अभी 5 मिनट में या 10 मिनट में जान जाएगी, ऐसी नौबत जब आती है तभी इंसान के ध्यान में आता है मैंने पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब कहाँ जाऊँगा मैं, अब कहाँ जाऊँगी मैं, आगे मेरा क्या हो जाएगा। दुनिया में कितने लोग तो ऐसा भी सिखाते हैं कि स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं है, जो भी है धरती पर है, यहाँ जियो, यहाँ मरो, मरने के बाद कुछ नहीं है। ये दुनिया के जो शब्द है वो शैतान के शब्द है। इंसान कुत्ते की तरह नहीं है, कुत्ता मर गया, खत्म हो गया, बिल्ली मर गई, खत्म हो गई, क्योंकि उनको आगे का कोई जीवन नहीं, क्योंकि उनमें आत्मा नहीं रहती है। उनके पास बस एक मिट्टी का शरीर रहता है और जीव रहता है, पर उनके पास आत्मा नहीं रहती है। परमेश्वर ने इंसान के अंदर आत्मा डाली है।
हमारे पास मिट्टी का शरीर है और शरीर में आत्मा है। हम रात और दिन बस शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, आत्मा के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें और पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? अमीर बनना है। क्यों अमीर बनना है? शरीर के लिए। सारी बातें शरीर के लिए चाहिए। भारी बंगला चाहिए, भारी गाड़ी चाहिए, अच्छा अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा अच्छी जगह घूमना है। किस लिए चाहिए? सिर्फ शरीर के लिए चाहिए। आत्मा के बारे में कोई नहीं सोचता है। मनुष्य खुद के बारे में सोचता नहीं, यही बुरी बात है। वो खुद के बारे में कुछ नहीं सोचता है कि मैं कौन हूँ, किसने मुझे बनाया है, किसने मुझे जीवन दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि दुनिया के लोग इस सच्चाई के बारे में सोचने लगे, खुद के बारे में सोचने लगे, तो अपने सृष्टिकर्ता को पहचानेंगे, सही रास्ते पर आ जाएंगे, सही ट्रैक पर आ जाएंगे और सही रास्ते से चलते रहेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा कि यहाँ धरती पर जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है, यह मकसद पूरा करके हम उस सच्चे मकान में यानी स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर तो आंखों से दिखता नहीं है। सच बात है, वो आंखों से दिखता नहीं, उसकी आवाज कानों से सुनाई नहीं देती, इसलिए लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। पर परमेश्वर इतना पवित्र है कि हम पापी इंसान हमारी आंखों से उसे देख नहीं सकते हैं। हम खुद परमेश्वर से दूर आ चुके हैं और इतने दूर आ गए हैं कि अभी हमें वो आंखों से दिखता नहीं है और इन कानों से उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती है। पर जब हम सही रास्ते पर आते हैं, अपने सृष्टिकर्ता को पहचानते हैं, उस पर विश्वास करके उसके मकसद को पूरा करना शुरू करते हैं, तब आत्मा की आंखों से हम उसे देखते हैं और आत्मा की कानों से हमें उसकी आवाज सुनाई देना शुरू हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि तुम भाप के समान हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत थोड़ी है, तुम खुद के बारे में नहीं जानते हो। कोई मनुष्य 100 साल भी धरती पर जिया तो भी यह थोड़ी ही जिंदगी है, थोड़ी ही। कोई 100 साल भी यदि जीता है तो भी ये थोड़ी ही जिंदगी है, क्योंकि मरने के बाद जो जिंदगी है वो सच्ची है, अनंत काल तक है। मरने के बाद जो जिंदगी हमें मिलने वाली है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए हमारा धरती का जो जीवन है, इसे बाइबल में सफर कहा गया है। हम यहाँ सफर करने के लिए आए हैं, यहाँ हमारा सच्चा मकान नहीं है, क्योंकि हम यात्री हैं, सफर कर रहे हैं। हमें सफर को एक दिन खत्म करना है और सच्चे मकान में पहुँचना है। जिन्होंने अपने सृष्टिकर्ता को पहचान लिया है और सृष्टिकर्ता के मकसद को पूरा किया है, उनकी सफर पूरी होने के बाद वो ऊपर के सच्चे मकान में यानी स्वर्ग में पहुँचेंगे, वहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। वो सच्चा मकान है, सच्चा मकान। वहाँ हमारे लिए प्रभु ने सच्चा मकान बनाया है। पर जितनों ने सृष्टिकर्ता को जान लिया है और धरती पर उसके मकसद को पूरा कर रहे हैं, वही उस सच्चे मकान में पहुँचेंगे। जिन्होंने पहचाना नहीं है और परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के बजाय खुद की ही मर्जी से चल रहे हैं, पाप करते रहे, पाप कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे, गलत रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, ये सारे लोग नरक में पहुंचेंगे। नरक ये परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है और शैतान की सारी सेनाओं के लिए बनाया है, जिन्हें हम भूत बोलते हैं, दुष्ट आत्माएं बोलते हैं। बाइबल कहती है कि नरक परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बल्कि शैतान और उसके सारे दूतों के लिए बनाया है। पर दुनिया के कितने सारे लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, बल्कि शैतान का सुनते हैं, पाप करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, शैतान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहते हैं और इसलिए अंत में वो शैतान का जो असली घर है नरक, वहाँ पर पहुँचेंगे और अनंत काल वहाँ पर जलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है तुम भाप हो।
हम भाप के समान है, हम उस फूल के समान है जो घास के ऊपर उगता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है, दोबारा घास के पास नहीं आ सकता। हमारा जीवन उस फूल के समान है। आपके घर में कोई लोग मरे हुए होंगे, क्या उनमें से कोई आपके घर में वापस रहने के लिए आए हैं? रिश्तेदारों में कोई लोग मरे होंगे, आपके आस पास पड़ोस में कोई लोग मरे होंगे, जवान जवान लोग मरे होंगे, क्या दोबारा वो आए रहने के लिए? जब तुम दूसरों को मरते हुए देखते हैं तब समझ लो एक दिन मेरा हाल भी यही होने वाला है, एक दिन मेरा हाल भी यही होने वाला है। तुम दूसरों की लाश देखते हो, लाश, उसके आसपास घर वाले रोते हैं, पड़ोसी रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं, जोर जोर से उसे पुकारते हैं, पर उसे ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना वो उठता है, ना चलता है, फिरता है। ये लाश जब तुम देखते हो तब ये समझ लो एक दिन मेरी भी लाश बनने वाली है, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तो पहले खत्म होने से पहले परमेश्वर के मकसद को पूरा करो। उसी ने हमें बनाया है, उसी ने जीवन दिया है, उसी ने धरती पर भेजा है, तो उसी का मकसद पूरा करो, ताकि शरीर तो मिट्टी बन जाएगा पर आत्मा इस शरीर से बाहर निकालकर स्वर्ग में प्रवेश करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन आगे बता रहा है कि ऐसा बोलो कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि हर दिन हर पल हमारे बोलने में उसका नाम आना चाहिए, उसका नाम। हर दिन हर पल हमारे बोलने में उसका नाम आना चाहिए। कितने लोग सुबह उठने के बाद दूसरों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है? शुभ प्रभात, शुभ सुबह। अभी मुझे बताओ, बिना परमेश्वर हमारा दिन शुभ हो सकता है? बिना परमेश्वर हमारा दिन अच्छा हो सकता है? यही तो बात है। लोग अपनी जिंदगी खुद बिताने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर को एक तरफ रख दिया है, अपने जीवन से हटा दिया है। परमेश्वर की याद तभी आती है जब इंसान गड्ढे में गिर जाता है और कोई हाथ देकर उसे बाहर नहीं निकालता है, तभी उसे अपने सृष्टिकर्ता की याद आती है। जब तक गड्ढे में नहीं गिरता है तब तक उसकी याद आती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है ऐसा बोलो, यदि प्रभु चाहे तो हम जिंदा रहेंगे और यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। यदि प्रभु चाहे तो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भरोसा करो उस जिंदा परमेश्वर के ऊपर, विश्वास करो उस जीवित परमेश्वर के ऊपर, और केवल संकट के समय में उसकी याद मत करो, बल्कि हर दिन, हर वक्त, हर पल उसकी याद करते रहो, उसको पुकारते रहो, उसका नाम लेते रहो, क्योंकि हमारा जीवन उसके हाथ में है। हम खुद के मालिक नहीं है, हम खुद के स्वामी नहीं है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा स्वामी है। और बाइबल कहती है जितने उस पर विश्वास करते हैं वे कभी लज्जित नहीं हो जाएंगे, कभी नहीं। जितने उस पर विश्वास करते हैं उनको गर्दन नीचे झुकाने की बारी कभी नहीं आएंगी, वे कभी लज्जित नहीं हो जाएंगे। परमेश्वर सदा उनके साथ रहेगा, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, परमेश्वर उनकी हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया संपत्ति के ऊपर भरोसा करती है, दुनिया पैसे के ऊपर भरोसा करती है, पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है हमें 100% उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। 100%, 100%। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। लोग पैसे के ऊपर विश्वास करते हैं, संपत्ति के ऊपर विश्वास करते हैं, लोग दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं।
जो संपत्ति के ऊपर और पैसे के ऊपर विश्वास करते हैं वो जिंदगी के आखिरी दिनों में लज्जित हो जाते हैं। और वैसे ही जो लोग दूसरे मनुष्यों के ऊपर भरोसा करते हैं ये लोग भी लज्जित हो जाते हैं। कितने लोग बोलते हैं मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे फंसाएगा। खुद की माँ आपको फंसाएगी, खुद का बाप आपको फंसाएगा, सगी बहन आपको फंसाएगी, सगा भाई फंसाएगा, औरत फंसाएगी, आपका पति आपको फंसाएगा। पर वो जिंदा परमेश्वर जिसने आपको धरती पर भेजा है वो आपको कभी नहीं फंसाएगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। विश्वास उसके ऊपर करो, भरोसा उसके ऊपर करो। पैसा संपत्ति कुछ काम का नहीं है। पैसा और संपत्ति का बस इस्तेमाल करो, उनके ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि वो हमारा सच्चा सहारा नहीं। इंसान के ऊपर प्यार करो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें हर पड़ोसी से प्यार करना चाहिए। इसलिए इंसान से प्यार करो, पर इंसान के ऊपर भरोसा मत रखो, भरोसा अपने सृष्टिकर्ता के ऊपर रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन, हर पल, हर वक्त परमेश्वर को याद करते रहो। हमेशा उसका नाम मुंह में लेते रहो, उसका धन्यवाद करते रहो, उसको पुकारते रहो, उसके साथ बातें करते रहो। वो आपके साथ रहेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको आशीषित करेगा और वो ही यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर इतना प्यार से भरा हुआ है कि हमें पाप से बचाने के लिए उसने खुद के पुत्र को, प्रभु यीशु को धरती पर भेजा। हमें पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। उसने हम पर इतना प्यार किया है कि हमारे खातिर उसने दुख उठाया, हमारे लिए उसने खून बहाया। वो सच्चा प्यार है जो उसने क्रूस पर हमें दिखाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हमें पाप से बचाने के लिए उसने क्रूस पर जान दी है तो वो हमें क्यों फंसाएगा, वो हमें कैसे छोड़ेगा, वो हमें कैसे लज्जित होने देगा। उस पर पूरा विश्वास करो। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हो, या ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हो। एकमात्र परमेश्वर है जिस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हो। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपका त्याग नहीं करेगा, वो आपको आशीषित करेगा, वही आपकी रक्षा करेगा और मरने के बाद अनंत जीवन भी वही देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर चंगाई देगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन की परेशानी को निकाल देगा। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, विश्वास के साथ वहां पर हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण से निकल जाए। अंधकार की सारी शक्ति जो आपके जीवन में काम कर रही है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आमीन।